दीप्ता उनके जी। दीप्तांश का योग करके हाँ जी, और हाँ फिर जी। भाग दिया जाता है। और भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर होता है चंद्रमा से उतने ही आगे भाव में वहां अपना इंदु लग्न होती है। जी जी तो जी। अभी अष्टक अष्टक वर्ग आगे हम लोग थोड़ा एक बार फिर रिवाइव करेंगे तो उसमें इंदु लग्न आ जाएगा, नहीं तो इंदु लग्न अलग से हम कर लेंगे और जी जी। उसको हम लोग चेक कर लेंगे कई लोगों की, जो बड़े पैसे वाले हैं या जो कम पैसे वाले हैं उससे पता चल। तो इसमें भी जो है ये अपनी जो पद लग्न है या इसे आरूढ़ लग्न कहते हैं, इससे भी हम फाइनेंस को देखते हैं। और जी थोड़ा वेट कर लेते हैं 5 मिनट। कोई चार्ट अगर हो तो तब तक चार्ट डाल के उसको किया जा सकता है। कुछ और कोई डिस्कस हो, कोई चार्ट हो, कोई जी। डिस्कस करना हो। मैं एक बार सोच रही कैलाश जी कोई चार्ट है क्या आपके संज्ञान में? एक फोन कर लेती मैं ग्रुप में, क्योंकि काफी लोगों को बताया था कि नहीं है क्लास। एक मिनट। अच्छा हाँ, 3-4 लोगों को हमने भी कहा। मैं ही कर रही हूँ सर जी, वो तो मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ। आप आप गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, आ गए अखिलेश जी, आ गए? गुरु जी प्रणाम। कब? नमस्कार नमस्कार, कब से है? आवाज नहीं आ रही गुरु जी की। है आवाज नहीं आ रही? अच्छा। आ रही है सर जी, आ रही है। हाँ, देखिएगा ना। हाँ जी नमस्कार, ज्वाइन करो। नमस्ते, ज्वाइन करो। आज क्लास ठीक बोल रहे थे ना? हाँ ज्वाइन करिए ना। अरे अच्छा कर रही हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी नमस्कार, अब आवाज आई कि नहीं? आवाज आ रही? अब आ रही गुरु जी आवाज। अच्छा अच्छा, क्या हाल है उसका? कब परीक्षा कब से शुरू हुई बिटिया की? बिटिया की 16 तारीख को ये सर, एक सुबह एक शाम को है, बस एक ही दिन है। दो ही पेपर होंगे। 16 जून से? 16 जून को ये सर। सोलह हाँ तो जून को ठीक है। पेपर है, बस एक सुबह होगा और एक शाम को हाँ होगा। वो प्री वाला होगा, प्रीलिम। जी गुरु जी। हाँ तो ठीक है, बढ़िया, उसको देने दो तब तक। ये अपना एक एक महीने का है तो कीटू का तब तक कुछ अब कर ले उपचार, अपना हो जाएगा हाँ, उसका। हम पंडित जी को बोल दिया जाप के लिए, और उसको बोल दिया है वो जो आपने बताया था उसको पाए के लिए। ठीक 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 ठीक, जी गुरु जी। बहुत अच्छा। जी गुरु जी। तो हेलो, में ज्वाइन करना, ज्वाइन करो ना। लिंक किस रहेगा? लिंक आपके पास नहीं आया क्या अभी? नहीं हमने देखा, आज मिला नहीं ना, सुप्रिया का तो सो रहा था। क्या नहीं, ग्रुप ग्रुप क्लास में आप ग्रुप में हैं जय श्री राम वाले में, वहां लिंक पड़ी हुई है। हाँ जी, नहीं, ग्रुप में आज भेज उसने दिए। लिखा था उसमें कि क्लास नहीं होगी, तो हम निश्चिंत अरे हो तो गए। वो पहले का है, उसके बाद हमने डाला कि क्लास होगी। अच्छा अच्छा, भी देखती हूँ फिर। हाँ तो आप ज्वाइन करो। मंजरी जी का फोन था। जी जी सर। अब फिर आ गया किसी का। ज्वाइन हो गई? हाँ जी, हाँ हाँ हो गया। ज्वाइन हो गई? हाँ यही वाला ही तो है। ठीक ठीक हाँ ठीक जी हाँ जी। ठीक ठीक, ओके। नहीं तो आप इसमें कहाँ हैं? जूम पे तो नहीं आई ना आप? जूम पे आ गई तो हूँ। इसमें तो अभी आप आपका सब लोग दिख रहे हैं हमको। आपका नाम नहीं शो हो रहा है इसमें। नाम नहीं डाला होगा फिर इसमें क्या? अच्छा, पार्टिसिपेंट आवाज भी आ कर। रही है, आप दिख रहे हैं। अच्छा, हेलो। हाँ जी। हाँ जी।
हाँ मंजरी जी, हाँ जी, आप इसमें नाम नहीं पड़ा क्या आपका? पढ़ा हुआ सुप्रिया को दिया था, सुप्रिया ने ज्वाइन दिखा तो था कहीं। सुप्रिया जी, इनका मंजरी जी का ज्वाइन करवाओ। जी सर जी, मैं और उन्हें फिर से भेज देती हूँ लिंक। हाँ, जी। नाम शायद लिखा नहीं होगा सुप्रिया ने, हो सकता है। नहीं नहीं, लिखा है, आप ऐड हैं। आपने आप ऐड हैं, आप वहीं वहीं से ज्वाइन करें। दिख रहे हैं हमको। दीजिए ना, आप वीडियो कॉल बंद करिए, मैं आपको भेजती हूँ। चलिए आप शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, आप जो है हमें आप दिख रहे हैं। वीडियो कॉल आप बंद करें, वीडियो कॉल बंद करें तो फिर आप जो है इसमें लिंक में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, आ गया। हाँ, हाँ चला गया भाई। आपके व्हाट्सएप पे लिंक है। चलिए हम व्हाट्सएप से फिर से खोल के देख लेते हैं, इस वाले में तो आप आपके व्हाट्सएप में लिंक हमने आपके व्हाट्सएप में लिंक हमने भेज दिया है, और आप उसमें जो है उस लिंक से ज्वाइन हो। हाँ, पर्सनल पे डाल दिया है मैंने। हाँ, अरे यार, वीडियो हेलो, कॉल बार बार आ रहे हैं सर। मेरा आप नाम ऐसे लिखने तो अपने लिस्ट में आप नहीं है। सुनिए, आप मेरा नाम सुनिए, आप वीडियो कॉल बंद करें, आप अपने व्हाट्सएप में जाएं, वहां पर लिंक पड़ा है, लिंक से ज्वाइन हो। ठीक है, अब पूरा बंद करके मैं देख रही हूँ। आप वीडियो कॉल बंद करिए, वहां व्हाट्सएप में लिंक पड़ी हुई है, लिंक आप खोलिए, लिंक से ज्वाइन हो। यहाँ से है, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। अरे तो आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो कैसे वहां दिखेगा? आप वीडियो कॉल पहले आप बंद करें मोबाइल, फिर व्हाट्सएप खोलें। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, हाँ शुरू जी। करते हैं। जी सर। हाँ जी, वो वो वीडियो कॉल कर रही हैं, इसीलिए ज्वाइन नहीं हो पा रही। असल में हमने वो देखा है, इसने आज लिखा होगा नहीं, तो हमने उसको बंद ही कर दिया कि आज तो होना नहीं है। अच्छा, अब आ गई ना आप? में लिखा था, हाँ अभी आ गया। चलिए ठीक है, अब तो वही है, आपकी फोटो दिख रही, समुद्र के किनारे खड़ी हो। समुद्र के किनारे दिख रहे, अभी सामने की दिख रहे। समुद्र के किनारे देखते रहिए, वही ठीक रहेगा। चलो देखो, थोड़ा सा हम आज गए नहीं, जाना था आज हमको, सब पूरा पैकिंग रेडी थी, लेकिन लगा संडे को उधर दीक्षित अच्छा, होता आने है का। पश्चिम को। अच्छा तो अच्छा। कल सुबह जो है निकलेंगे, तो हमने कहा जब नहाए तो 1 घंटे की क्लास हो जाती है, कोई एक आध चार्ट हो जाएगा। हम्म। और कुछ जो हम वो लोगों ने पकड़ना जो कैसे पद पढ़ा जाएंगे? था, आरूढ़ पद जो पढ़ा था, उस हाँ। आरूढ़ पद से कुछ चीजों को हम लोग जो है कैसे देखेंगे, इसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले चीज जो है वो फाइनेंस देखते हैं, कि आरूढ़ जो लग्न पद है उससे हम फाइनेंस कैसे एक देखेंगे। काम करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लग्न से जो 11th हाउस है वो हमारे गेन्स हैं, जो भी गेन्स हैं, और जो सेकंड हाउस है वो हमारा संचित धन है, फाइनेंस है। गेन्स और फाइनेंस में थोड़ा सा अंतर है। गेन्स जो हमें आ रहे हैं, मिल रहे हैं बाहर से, किसी हमारे 10 जो 10th हाउस है सेकंड है, 10th माने हमारे कर्म,
जो हम कर्म कर रहे हैं, आजीविका हमारा जो व्यवसाय है, नौकरी है, उससे जो गेन्स आ रहे हैं वो 11th हाउस है। और इसके बाद जो है, जो 11th हाउस से जो फिर 12th हाउस आता है, वो हमारे व्यय है। गेन्स के बाद व्यय आता है, जो बचा हुआ है वो हमारा सेकेंड हाउस है। वहां पर हमारे जो भी संचित जो है फाइनेंस पोजीशन है। तो जब हमारा दूसरे भाव का और 11th हाउस का जब हमारा संबंध बनता है किसी केंद्र या त्रिकोण के भाव से, तो एक अच्छा धन मिलकर के पंचम में आ जाए, या 5, 2 और 11 के स्वामी एक साथ त्रिकोण में आ जाएं या केंद्र में आ जाएं, तो एक बहुत अच्छा धन योग बनता है। तो यहां पर केवल हम लोग जो है लग्न को, तो उन्होंने देखा कि पद जो है ने ज्ञात किया कि हर लग्न का जो पद है वो आप समझ गए हैं कि जहां पर लग्नेश बैठा है उससे जो है उतने ही भाव आगे या उतनी ही राशि आगे जब काउंट करते हैं तो हमारा लग्न का पद आ जाता है। अब इसमें 2-3 जो है एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सप्तम में है तो 4th हाउस में चला जाएगा। अगर वहीं पर आ जाता है पद जहां पर मान लो लग्नेश लग्न में ही बैठा है, तो फिर 10th हाउस में आएगा। फिर जो है वो लग्न का पद 10th हाउस में आएगा। अगर लग्नेश 4th में बैठा है तो वो 4th में ही रहेगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर लग्नेश लग्न में बैठा है तो 10th हाउस जो है वहां पर लग्न का पद जाएगा। अगर लग्नेश सप्तम हाउस में बैठा है तो पद को जाना चाहिए लग्न में, तो लग्न में पद हो नहीं सकता लग्न का पद, इसलिए वहां से 10th हाउस यानी 4th हाउस में जाएगा। और अगर जो है 4th हाउस में बैठा है कोई प्लैनेट, लग्नेश मान लो 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस ही फिर उसका पद बन जाएगा जहां पर वो बैठा है। ये 3 एक्सेप्शंस के साथ में हमको ये ज्ञात करना है कि लग्नेश जहां पर किसी भी भाव का स्वामी जहां पर बैठा है वहां से उतनी ही राशि आगे चल करके हम उसका पद लग्न ज्ञात कर लेते हैं। तो ये भी एक लग्न की तरह ही कार्य करेंगे। इसको एक स्वतंत्र लग्न कुंडली हम पढ़ सकते हैं कि इसके जो है सप्तम हाउस को जब पढ़ेंगे तो माने पार्टनर को लेकर के, विवाह को लेकर के, या माने जो है हमारी डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस को देखेंगे कि फाइनेंस जो है इसमें किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और आप चाहें तो नोट कर लें कि फाइनेंस कैसे आता है। अब इन्होंने जो लिखा है पाराशर जी ने, अपने शिष्य जो है मैत्रेय जी को बता रहे हैं। देखिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में 28 से लेकर के 32 अध्याय तक जो है ये इन्होंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को पूरा एक्सप्लोर किया है। तो वहां पर उन्होंने मैत्रेय जी को जब सुना रहे हैं तो वो कहते हैं कि यदि लग्न पद से 11th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा है, या कोई भी ग्रह बैठा है, या कोई ग्रह देख रहा है, तो उस व्यक्ति के पास अच्छा धन होगा। अगर कई ग्रह बैठे हैं तो विभिन्न स्रोतों से पैसा आएगा। जो सामान्य हम लोग वैदिक में भी ये पढ़ते हैं कि अगर 11th हाउस में कई ग्रह बैठे हैं तो कई स्रोतों से पैसा आता है, तो वो चीज यहां पर भी लागू होती है। लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने जोड़ दी है, जोड़ ये दी है कि अगर लग्न पद से 12th हाउस खाली है या उसको कोई ग्रह देख नहीं रहा है, और 11th में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या कोई ग्रह उसको देख रहा है, तो अन जो है तरीके से कहते हैं बिना किसी रुकावट के अनइंटरप्टेड वे से जो है वो पैसा आता है, धन आता है, कि अगर 11th हाउस में ग्रह बैठा है या उसको देख रहा है। अब ये कहते हैं कि अगर वहां पर मैलिफिक बैठा है तो पैसा तो देगा लेकिन उसके लिए काफी काम कराएगा। बुध, शुक्र या चंद्रमा, अगर ये 3 में से कोई तीनों अगर बैठ जाए तो परम धनवान, अगर एक भी बैठता है तो भी वो धनवान बनता है व्यक्ति। शर्त उसमें यही लगी है कि 12th हाउस में खाली होना चाहिए। इसके आगे वो श्लोक में, हाँ हाँ बताएं। बुध, शुक्र और बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है। ओके सर।
ये शुभ ग्रह हैं, अगर ये बैठते हैं तो अच्छा धन देते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए किसी कुंडली में 12th में भी प्लैनेट बैठा है, मिश्रा जी एक बार और रिपीट करिए, मिश्रा जी एक बार रिपीट करिए, सुन नहीं पा रहा। इसमें ये कहा कि अगर पद लग्न पद से या पद लग्न से 11th हाउस में हाँ 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास अनइंटरप्टेड जो है वो धन आता है। अच्छा अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ तरीके से आता है, अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो हेरा फेरी से मतलब भी आता है, पैसा लेकिन आएगा, धन आता है। 11th हाउस में आने वाले ग्रह पैसा हाँ, देंगे, तरीका पैसा फर्क। देंगे वो, हाँ तरीका वो अपने हिसाब से बताएंगे। राहु बैठेगा तो अनएथिकल हाँ। वे से जो है, मतलब मंगल इच्छा खूब बैठेगा प्राप्ति तो होगी, ब्रू, तरीका फर्क। हाँ ठीक। तरीका अलग होगा। लेकिन अब उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो कितना अच्छा। होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि 12th हाउस में कोई ग्रह ना हो, ना कोई ग्रह उसको देखता हो, यानी व्यय के लिए कोई वहां पर स्थान ना हो। ठीक। व्यय जो है किसी माध्यम से भाई व्यय किसी माध्यम से होता है और माध्यम बनता है ग्रह। तो अगर 12th में कोई ग्रह नहीं है और कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है तो खर्चा कम होगा, खर्चा जो है वो बहुत ही कम होगा, इसलिए गेन जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अब इसमें मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और उन्होंने बढ़ाया एक श्लोक, और ये कहा कि अगर दोनों में बैठे हैं ग्रह, 12th में भी बैठा है और 11th में भी बैठा है, तो पहले तो ये देखेंगे कि ज्यादा कहां बैठे हैं। मान लीजिए 11th में 3 ग्रह बैठे हैं और 12th में 1 ग्रह बैठा है, तो आप समझिए कि इनकम जो है पर्याप्त, अधिक से अधिक मात्रा में इनकम होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए, 11th हाउस में अगर 1 ग्रह बैठा है और 12th में 2 ग्रह बैठे हैं, तो इनकम जितनी होगी उससे बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो वो व्यक्ति फिर धनवान नहीं बन पाता। धनवान का मतलब है उसके पास संचित अच्छा होना चाहिए, पैसा आना, बहुत पैसा आना और बहुत पैसा जाना, ये धनवान नहीं हो सकता। धनवान वही होगा कि आय ज्यादा और व्यय कम हो, तब हमारा सेकेंड हाउस जो है वो प्रॉस्पर होता है। फिर इसके बाद ये मान लीजिए बैठा है और एक ग्रह जो है वो 12th में बैठा है, तो वो ग्रह की पोजीशन क्या होगी। मान लीजिए 11th में उच्च का शुक्र बैठा है, ठीक है ना, और 12th में नीच का शनि बैठा है, ठीक है ना। उच्च का शुक्र माने मीन राशि में होगा, लग्न पद से 11th हाउस में मान लीजिए उच्च का शुक्र बैठा है तो बहुत पर्याप्त धन दे देगा, और 12th में शनि बैठा है नीच का, तो व्यय तो कराएगा लेकिन बहुत कम व्यय कराएगा, इसलिए ये धनवान बना रहेगा। तो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये चीज निर्भर करती है कि धन जो है आएगा और जाएगा वो कितना कैसा होगा। इस तरीके से ये पहला एक श्लोक उन्होंने बताया। गुरुजी अगर लगन में जैसे आरूढ़ लगन में कोई ग्रह बैठे उनका क्या इम्पैक्ट आएगा फिर? देखो अभी हम फाइनेंस देख रहे हैं, लग्न में देखेंगे तो लग्न की जो है जैसे लॉन्गेविटी है ना, लग्न की जो भी गुण है वो लग्न की स्ट्रेंथ बताएगी, वहां पर बैठा हुआ ग्रह लग्न को किस तरीके से जो वो देखेगा। तो गेंस के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। अब इसके अगला एक श्लोक है, ग्रह दृक योग बाहुल्य पदादेक एकादशी द्विजय सार्गले चार तत्रापि वर्गल समागमे। अब एक इन्होंने एक नया कंसेप्ट जोड़ दिया, अर्गला। अर्गला का थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको बता दें कि अर्गला जो है जैमिनी ज्योतिष में, जो हम लोग यहाँ वैदिक में जो हम लोग पढ़ते हैं कर्तरी, किसी यहाँ पर अर्गला जैसे होती है, जो पहले दरवाजों में कुंडी लगाई जाती थी, एक जंजीर होती, अर्गला का मन जंजीर से ही मतलब समझो चेन, तो उसमें दरवाजा जो पहले बंद किया जाता था तो उसमें बाहर से एक कुंडी लगा दी, एक जंजीर होती थी, एक तरफ उसको फिक्स कर दिया जाता था और एक तरफ हुक लगा करके उसको उसमें हुक में डाल दिया जाता, तो उसमें ताला लगा देते। तो वो कंसेप्ट अर्गला का है। अर्गला क्या करती है, जैसे आपने कुंडी लगा दी, किसी कमरे को बंद कर दिया, तो कमरे में जो भी चीज है वो सुरक्षित है, जो भी चीज है वो सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि आपने उसको एक अर्गला चेन के द्वारा बंद कर दिया है। जैमिनी ऋषि ने कहा है कि इसी प्रकार से प्रत्येक भाव की एक अर्गला होती है,
यानी जो कंसीडर्ड हमारा हाउस है उससे 2 12 में, 3 11 में, 4 10 में और 5 9 में अगर बराबर ग्रह बैठे हैं, अगर एक एक दोनों में बैठा है तो वो अर्गला कहलाती है, उस भाव की अर्गला कहलाती है। तो वो पंचम हाउस तक चलती है। मान लीजिए लग्न के द्वितीय भाव में एक ग्रह बैठा, एक द्वादश में बैठा है, तो ये लग्न की एक अर्गला हो गई। मान लीजिए 2 द्वादश में नहीं बैठा है, 3 और एकादश में बराबर बराबर ग्रह बैठे, एक एक ग्रह बैठा, तो भी ये अर्गला फॉर्म हो गई। इसी प्रकार से अगर 2 और 3 में नहीं बैठा है तो 4 और 10 में अगर प्लैनेट बैठा है तो ये अर्गला हो गई। और इसी प्रकार से 5 और जो है 9 में अगर बराबर ग्रह बैठे हैं तो ये अर्गला हो गई। अब इसको 2 तरीके से लिया गया। अर्गला उस भाव के फल को बंद कर देती है। जैसे हम लिए लग्न जो है कर्तरी योग में अगर आ जाती है लग्न, तो उसी वो अर्गला का ही एक रूप है। ये लग्न के द्वितीय भाव में बुध बैठा है और लग्न से द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, ये 2 शुभ ग्रह लग्न को घेरे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि देख, हम कहते हैं कि लग्न हमारी शुभ कर्तरी में आ गई, तो लग्न के जो भी फल हैं वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यश मान कीर्ति अच्छी रहेगी, धन भी अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों प्लैनेट धनदाता हैं। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि अगर 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और वहां पर अर्गला भी बैठी है, अर्गला भी है, तो प्रचुर मात्रा में धन होता है। इसमें लिखा है कि ओ ब्राह्मण, द क्वांटम ऑफ गेन विल correspond to the number of planets in the aspect are expecting the 11th from lagna pad. If there is argala for said 11th house, अगर 11वें भाव के लिए अर्गला भी है तो कहते हैं इट विल बी मोर गेन्स while a benefic अर्गला विल ब्रिंग स्टिल मोर गेन्स। अब देखो, एक तो अर्गला हो गई, पहले तो 11वीं में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आपने बता दिया कि इस व्यक्ति के पास धन आएगा, गेन्स होंगे। फिर मान लीजिए वहां पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छे मार्ग से धन आएगा। फिर इसके कहते हैं कि वहां पर जो है 12th में कोई ग्रह नहीं है तो व्यय ज्यादा नहीं होगा। और फिर कई ग्रह अगर बैठ जाएं तो कई स्रोतों से धन आता है। फिर ये कहते हैं कि अगर अर्गला हो जाए 11वें भाव के, माने अर्गला का मतलब हुआ 11वें से द्वितीय यानी 12वें हाउस में और 10th हाउस में, 10 और 12वें भाव में लग्न पद से 10 और 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, अर्गला है तो माने ग्रह बैठे हैं तो अर्गला है, शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ अर्गला है। ये कई गुना जो है इनकम को कई गुना बढ़ा देती है, इनकम को कई गुना ये बढ़ा देती है। एक उदाहरण आपको है जीडी बिरला। जीडी बिरला की कुंडली मकर लग्न की है जिसमें मंगल उच्च का बैठा है। अगर किसी के पास वो हो तो कुंडली इसमें बन सकती है। एक कुंडली लेकर के हम लोग जो है इसको ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। देखो जीडी बिरला का इसमें देख लेते हैं और उसको आप जीडी बिरला ये वो वाली বই নীল রঙের আছে না ডায়েরিটা, গ্লাসটা সব বন্ধ করে দাও আজকে আবার উঠে। নীল রঙের ডায়েরি আছে না এই যে সামনে থেকে? इनका 14 अप्रैल 1894 का है। चौदह अप्रैल 1894, समय है 3:21। स्थान है पिलानी राजस्थान, पिलानी राजस्थान में ही है, PILANI। जी सर। अब जरा इनकी कुंडली को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका ये जो तो कुंभ लगन की आ गई, ये तो कुंभ लगन की है। हाँ कुंभ लगन है वो इसमें बदल गया ना,
देखो सॉफ्टवेयर में इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है सॉफ्टवेयर में, तो इसको मकर लग्न से ही थोड़ा सा हम लोग देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लग्नेश जो है, लग्नेश लग्न में ही बैठा है, तो पद लग्न पद का नहीं, लग्नेश शनि जो है वो अष्टम में बैठा है, जी ठीक है ना, जी अष्टम में बैठा है। तो अब लग्न पद कहाँ होगा, अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस में होगा, थर्ड हाउस में। जी ठीक है। तो लग्न पद थर्ड हाउस में है। अब देखिए वहां पर उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, जी अष्टम से अष्टम जो है वो थर्ड हाउस होता है। तो अब सूर्य क्या है, सूर्य नेम फेम जितना भी हो सकता है अच्छा से अच्छा, तो जीडी बिरला को बहुत लोग जानते हैं, वर्ल्ड लेवल के ये व्यक्ति थे। जी तो देखिए लग्न पद में वहां उच्च का सूर्य बैठा है। अब हमें देखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन में देखो, लग्न पद से 11th हाउस में शुक्र बैठा है, जी हाँ, शुक्र लग्न बैठा। पद से 11th हाउस में शुक्र जैसा जो माने कारक है, धन का, फाइनेंस का कारक ग्रह है, वो बैठा है और मित्र क्षेत्रीय है, एक चीज। दूसरा है कि देखिए इसमें अर्गला भी है दोनों तरफ, जी 212 दोनों साइड में जो है वो, एक तरफ बुध बैठा है, एक तरफ मंगल बैठा है। अब इसमें लग्न पद जो है इसके 12th में मंगल है, तो इनका जो मतलब जो है व्यय होगा वो मशीनरी पर होगा। तो इन्होंने कई फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने कई फैक्ट्रियां लगाई हैं जिनमें मशीनों पर जो है व्यय हो रहा है और पर्याप्त धन है इनके पास। तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्न पद से 11th हाउस को जब हम देखेंगे तो हम व्यक्ति के उसका पता लगा लेंगे कि वो किस तरीके से जो है कार्य करता है। एक और हम लोग देखते हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो है, इनकी कुंडली में भी जो है देखते, किसी भी व्यक्ति की जो पैसे वाला है उसको लगा के देख लीजिए, मनमोहन सिंह का देख लीजिए, राहुल गांधी का देख लीजिए, राजीव गांधी का देख लीजिए, किसी का, सुप्रिया जी का देख लीजिए, बड़ा पैसा है इनके पास। नहीं सर जी, मेरा नहीं है। अच्छा, तो अभी डाल के देखते हैं भाई। जी देखिए ऐसा है ना, को जो जिस तरीके का है उस लेवल का ही उसमें लेवल पता चल जाता है। तो इसमें तो शुक्र जैसा ग्रह बैठा हुआ, अर्गला भी है, जी और लग्न पद में, पद लग्न में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। तो ये जो सारी क्वालिटीज ग्रह बता रहे हैं वो सारी चीजें घनश्याम दास बिरला में थी। जी जी तो फाइनेंशियली बहुत साउंड थे और नेम फेम भी बहुत थी उनकी। बिरला ग्रुप में जो है कई उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी भी उनके उत्तराधिकारी उसको कर रहे हैं। तो एक कुंडली हम लोग और देख सकते हैं, चरण जी सिंह की कुंडली है 23 दिसंबर 1902। टाइम 7/7/16 जी और इनका मेरठ के पास में बागपत एक जगह है, बागपत अगर आ जाए तो अच्छी बात। उत्तर प्रदेश में बागपत से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो इनका जन्म और दूसरी जगह पास में ही कहीं हुआ है। बागपत आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो है फिर बाथा बथुआ बाता पारा नहीं। आ रहा है, नहीं आ रहा है। बढ़ोत डाल दी। बड़ौद डाल दीजिए, बड़ौद। क्या डालूं? CAU। BAUROD। नहीं आ रहा। नहीं, आरोडी बीए बड़ौद नहीं, मेरठ डाल दीजिए। बड़ौद मेरठ डालो, सीधा सीधा मेरठ। आ जाएगा। हमें उसकी डिग्री नहीं देखनी, केवल हमें वो देखना, MEERUT, मेरठ। जी आ गए। हाँ, आ गई क्या? नहीं, जी यही तो है, 23 सितंबर 1902।
सुबह 23 7 दिसंबर का, दिसंबर 23 दिसंबर है। 30 20 हाँ 30 30 अच्छा 23 23rd 12 20 वो 30 की जगह 23rd है और दिसंबर है सितंबर की जगह। जी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, वो वही चीज आ गई, वो धनु लग्न की कुंडली है। जी 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 देखो एक बार पहले हमने कहा था कि 4 और 5 लगने जो है ये हमेशा राजसीय लगने हैं, और फिर जो अग्नि तत्व की लगने हैं, प्रधानमंत्री ज्यादातर या तो 4-5 में हुए या अग्नि तत्व में 9 में हुए हैं। तो मनमोहन सिंह का भी 9 है। तो अब इसमें देखिए इनका लग्न, लग्नीश जो बृहस्पति है वो बैठा हुआ सेकेंड हाउस, ठीक है ना। तो लग्न पद कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा, सेकेंड से सेकेंड। जी लग्नेश सेकंड में बैठा है तो लग्न पद सेकंड से सेकंड यानी थर्ड हाउस में जाएगा। जी तो थर्ड हाउस में लग्न पद हो गया। जी अब इससे 11th हाउस में जरा देख लिए लग्न में सूर्य तो शुक्र हाँ, बुध। हाँ बुध और शुक्र ये शुभ ग्रह है, और सूर्य के साथ सूर्य बने राजनीति का भी कारक है, राज सत्ता का भी कारक है। लग्न में बैठा है तो राज सत्ता में भी रहे, और वो बुध शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह जो है वहां पर बैठे हुए, तो पर्याप्त जो है इनको वो मिला। सरकारी पैसा भी मिला, सूर्य बैठा है, हाँ सूर्य है, सरकारी राज सत्ता से वो धन आया। सरकारी पैसा और मिला बुध सारा। शुक्र, और बुध शुक्र जो है वो एग्रीकल्चर के भी कारक है, तो ये किसान थे। हाँ खेती भी था। हाँ किसान थे, क्यों सर्विस नहीं करते थे, कोई बिजनेस नहीं करते थे, इनके पास किसान थे, बहुत अच्छी खेती थी, अच्छी खेती कराते तो उससे भी पैसा आया। फिर उसके बाद राजनीति में आ गए तो वहां से भी पैसा आया। तो ये जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लग्न पद से 11th हाउस में यदि ग्रह बैठा है तो धन आएगा, ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो ज्यादा धन आएगा, शुभ ग्रह बैठे। अच्छा एक और चीज है, यहां पर दो शुभ ग्रह बैठे हैं तो चरण सिंह की जो है जीवन में कहीं कोई स्कैंडल में नाम नहीं आया, ईमानदारी की ये बड़ा प्रतिमूर्ति थे। जी इन्होंने जब ये चीफ मिनिस्टर थे यूपी के तो इन्होंने पुलिस विभाग को एकदम काफी ठीक कर दिया था। इटावा में एक बार घटना गई, इटावा में एक थाने में जो है बड़ी शिकायत पहुंची कि बहुत जो है वहां घूस लेता है थानेदार। कोई ट्रक जाता है तो उसको खड़ा कराता है, 24 घंटे खड़ा रखता है, फिर उसे 2000-3000 उस समय में 80s के पहले। तो एक बार ये स्वयं जो है ट्रक ड्राइवर बन करके ट्रक लेकर के थाने के पास गए तो दरोगा रोक लिया। जब पैसा मांगे, वो जानता ही नहीं, उसने जाना ही नहीं था कि मैंने ये साफा आफा बांधे बाकायदा। और जब जो है उसने पैसा मांगे जैसे ही, उसको तुरंत पूरा थाना सस्पेंड किया गया, पूरा थाना सस्पेंड किया गया था। उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो यहां पर शुभ ग्रह ये हमें इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति पैसा पैदा करेगा तो सही रास्ते से आएगा। किसान थे, एग्रीकल्चर से पैसा आया, और जब राज सत्ता में आए तो वो भी किसी स्कैंडल में इनका नाम नहीं आया। और प्रधानमंत्री तो ये बन ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने मिला तो शपथ नहीं ले पाए थे, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और ये फिर जो है दोबारा चुनाव हो गया था। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर लग रहा है। अब इसी प्रकार से अगर हम राजीव गांधी की कुंडली को अगर देखना चाहें तो वहां पर भी यही है, क्योंकि उनका लग्नेश जो है वो सूर्य है, लग्न में ही बैठा है। ऐसे देख लेते हैं, लगाओ नहीं, लग्नेश जो है, हाँ इनके पास अगर हो तो लगा दो भाई, राजीव गांधी। ये लग गई। हाँ देखो सिंह लग्न के इसमें सॉफ्टवेयर में कितना अंतर है, सारे सॉफ्टवेयर सिंह लग्न राजीव गांधी की निकाली, ये कहाँ का, ये राजीव, डेथ अच्छा अच्छा डेथ सॉरी, डेथ की है, डेथ की है, सॉरी सॉरी। ये डेथ की कुंडली है। ये रही। हाँ ये देखो, अब जरा देखिए इनका लग्नेश जो है लग्न वो में लग्न में बैठा है। तो अब जब लग्नेश लग्न में है तो पद कहाँ जाएगा? 10th में 10th जाएगा। हाउस में।
10th हाउस में जब जाएगा तो वहां पर जो है उससे 11th पड़ा है अष्टम भाव में मीन राशि। जी अब देखो मीन राशि जो है वहां पर दो ग्रह देख रहे हैं, बैठे नहीं हैं, कोई ग्रह बैठा नहीं है। तो अब जी देखिए कोई ग्रह बैठा नहीं है तो इस व्यक्ति ने ना तो नौकरी की ना कोई बिजनेस किया। अब मंगल देख रहा, मंगल मशीनरी का कारक है और राहु जो है आकाश, तो किसी ऐसी मशीन जो आकाश में उड़ती हो, यानी ये एरोप्लेन पायलट के, ऑफिसर, हाँ ये पायलट पायलट थे, ऑफिसर। जिससे हाँ जिससे इनको धन आया। बाद बाकी इन्होंने ना सर्विस की, सर्विस वही करते थे, तो नहीं किए थे यहां पर तब। धन तो आया, लेकिन धन की मात्रा जो है, अच्छा राहु जो है अनएथिकल भी है, जब ये राहु राजनीति का भी कारक है, जब राजनीति में आए तो इनका जो है आपने देखा होगा एक उसमें बड़ा घोटाले में 60 करोड़ जाने क्या जो है, कौन सा, बोफोर्स। बोफोर्स, बोफोर्स, बोफोर्स में इनका बड़ा नाम आया और इनको अपनी सरकार तक जो है वो गंवानी पड़ी। और सरकार भी ली किसने, बीपी सिंह, जो इनके बहुत खास आदमी थे। बीपी सिंह ने वहां से, वो फाइनेंस मिनिस्टर से, विद्रोह कर दिया उन्होंने, कहा जो है, जबकि वो पैसा जो बोफोर्स तोपें आज भी काम कर रही हैं, अच्छी तोपें थी उस समय, और वो पैसा जो है 60 करोड़ जो इन्होंने लिया था, तो हालांकि ये तो कहते हैं कि वो जो हैवी वाटर जो है उसको खरीदने में उसका जो है जो ब्लैक देना पड़ा था उसमें खर्च हुआ था, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लगा था। वो ब्लेम जो है वो आर्थिक ब्लेम राहु की वजह से लगा। पहले भी हमने पढ़ेंगे, जो कोई ग्रह बैठा हो या जो ग्रह देखता हो, दोनों धन देते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार धन देते हैं। मंगल मशीनरी का कारक है, मशीनरी से धन दिया, सत्ता का भी कारक है। मंगल जो है राजसी प्लेनेट में, राज सत्ता का भी कारक है, तो वहां से भी आए, लेकिन राहु ने जो है इनको ब्लेम भी लगा दिया। और ब्लेम जो है, नाड़ी में जब भी चंद्रमा और शुक्र साथ में होते हैं, चंद्रमा बुध साथ में होते हैं, तो ब्लेम लगता है। चंद्रमा 16 अंश का है और बुध जो है 26 अंश का है, बीच में शुक्र भी है, तो धन के लिए इनके ऊपर एक ब्लेम लगा था जीवन में। तो ये चीज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, वो यहां से भी जो है वो जस्टिफाई हो रही है कि इस तरीके से 11th हाउस को हम लोग देते हैं। अब इसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस के लिए जो है वो भी देखा गया है कि अगर 12th में पद लग्न से 12th हाउस में अगर मैलिफिक प्लैनेट बैठे हैं, ज्यादा बैठे हैं, तो फिर जो है वहां पर दिक्कत है, लॉस नहीं है, माने लॉस होगा, खराब तरीके से पैसा जाएगा। अब यहाँ इनके जो है 12th हाउस में, पद लग्न से 12th हाउस में जो है, पद लग्न दशम है, उससे 12th हाउस में कोई ग्रह भी नहीं बैठा, कोई ग्रह देख भी नहीं रहा, कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो खर्च में भी उसी तरीके से, मंगल के तरीके से खर्चा भी, इनकम और खर्चा जो है एक जैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस का भी इसमें दिखाया गया है। सर इसमें लग्नेश अब का देखिए, लग्न में बैठा है। हाँ जी, लग्नेश लग्न में बैठा है इनका, सिंह राशि, सिंह लग्न है जी, पद लगन कौन सा हुआ? 10 में जाएगा। जो तीन आपके एक्सेप्शंस हैं, हाँ हाँ पहला तो एक्सेप्शन है कि अगर लग्नेश लग्न में ही बैठा है तो दसम भाव में जाएगा। दसम में जाएगा। अगर लग्नेश सप्तम में बैठा है तो वो सप्तम में जाएगा, सप्तम से दसम यानी 4th हाउस में जाएगा। और तीसरा यह है कि अगर लग्नेश 4th हाउस में बैठा है तो पद भी वहीं पर रहेगा, 4th हाउस में ही रहेगा। 3 एक्सेप्शंस हैं। तो इस तरीके से जो है, तो 11th हाउस तो पद का 11th हाउस तो मीन राशि हुई। हाँ मीन राशि हुई ना, उसका 12th जो है वो मेष हुआ, मेष हुआ। कुंभ हुआ। नहीं 12th मेष कैसे होगा? कुंभ मेष ही होगा। कुंभ हुआ, हाँ इसका कुंभ, 12th कुंभ हुआ। तो कुंभ में देखो कितने जो है वो दिख रहे हैं प्लैनेट, वो सारे प्लैनेट जो है खर्च कराएंगे। बुध अपने हिसाब से खर्च कराएगा, शुक्र लग्जरी पर खर्च कराएगा, चंद्रमा ट्रैवल पर खर्च कराएगा, गुरु जो है वो गाइडेंस पर खर्च कराएगा,
सूर्य जो है वो राजसत्ता के लिए खर्च कराएगा, तो ये खर्चा भी उसी तरह से दिख रहा है। जी। अब इसमें फिर और भी चीजें हैं। तो 3-10 की फिर अर्गला क्या करेगी? अर्गला जो है ये बताएगी कि जो है धन आएगा। अब जैसे यहाँ लग्न में देखो अर्गला है, पहले पहले समझो। अर्गला के 3 तरीके से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। अगर वैदिक में हम पढ़ रहे हैं तो ये कर्तरी कहलाता है। देखो लग्न 2 पाप ग्रहों से घिरी हुई है, एक तरफ मंगल है और एक तरफ राहु है। इसका मतलब ही जीवन को खतरा है। जब भी ये भाव एक्टिव हो जाएंगे, जब भी ये भाव एक्टिव हो जाएंगे तो जीवन को खतरा रहेगा। और ये जो है इनके स्वामी या इनके बैठे हुए ग्रह। तो अभी आप देखिए राजीव गांधी की डेथ वाली कुंडली है, उसको जरा 1 मिनट लगा के देखिए। इसमें कैसे मंगल, देखो बुध और चंद्रमा है, और मंगल जो है दशा देखिए क्या है। 1991 में इनकी डेथ हुई थी, जून 1991 में। ये तो किसकी इंदिरा दशा गांधी की चल है, रही? ये तो इंदिरा गांधी की है। 31 राज्य 84 इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी की है। ये गलत। तो 44 लिखा, ये 44 अभी तो राजीव गांधी की जन्म कुंडली है ये। जन्म कुंडली है। डेथ कुंडली हाँ। उनकी है, इंदिरा गांधी जी की है वो। 84 का जो है इंदिरा गांधी है। नहीं तो इनका राजीव गांधी की लगाई थे ना अभी आपने, राजीव गांधी की वो कुंडली, डेथ गलत है, कुंडली। गलत है सर जी। 84 की थी वो। 84 84 तो इंदिरा गांधी का था। वो 91 का है, तो 91 में इसी से देख लो 91 में दशा क्या थी, तो देख लो इसको। जी जी जी। जून 91 में जो है, इसको थोड़ा बैक करो, दशा पता चल जाएगी जून 91 में। तो अर्गला और कर्तरी का ये जो स्पष्टीकरण यहाँ हो जाएगा। ये राहु केतु, राहु केतु, राहु बुध जून, राहु बुध की चल रही थी। राहु 90 बुध की चल रही है ना। जी अब देखो राहु बैठा हुआ है वहां, जी, और बुध ठीक है इधर ना। है। जी और बुध जो है, बुध द्वितीयेश है, द्वितीयेश यानी मार्केश है। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो है काम करते हैं। आप केवल, हम लोग जो है उसको ध्यान नहीं देते। हाँ चल है क्या, आजकल हम लोग जो बहुत सुपरफिशियल एक शब्द आता है ना, कि सरसरी तरीके से किसी को देख लिया, नहीं समझा। क्लासिकल हमारे जो हैं वो इतनी चीजें बता गए हैं, इतनी चीजें उसमें दी गई हैं कि उसको अगर हम पढ़ लें केवल ठीक से, आधे अब मैंने 20% भी हमको याद हो जाए तो कुंडली को हम डेलीनेट कर सकते हैं। अब इस कुंडली में पाप कर्तरी में है, लग्न पाप कर्तरी में है, जी अष्टमेश लग्न में बैठा हुआ है। लग्नेश और अष्टमेश की युति है। और आप देखिएगा इसका लग्नेश जो है नवांश कुंडली में मीन राशि में गया होगा। सूर्य कहाँ गया? सूर्य वृषभ राशि कुछ में, अंत, सूर्य वृषभ राशि में। नहीं तो सूर्य वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि तो दशम की है। वो हम लोग पढ़े थे ना एक, कि अगर निधनांश में जाता है, मीन राशि में कोई एक ग्रह है? मीन में कोई ग्रह नहीं। कोई ग्रह नहीं है। हाँ, निधनांश वो इंदिरा जी की और मैंने गांधी जी की कुंडली में वो लगा था कि अगर लग्नेश जो है वो निधनांश में जाता है तो ऐसी जगह मृत्यु होती है जहां परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं होता, सडन बहुत ट्रेजिक डेथ होती है। तो यहाँ पर मंगल इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि विस्फोट से ही हुई। राहु विस्फोट कराता है, राहु एक्सप्लोजन का कारक है राहु की दशा में। और बुध जो है वो, उसके बुध की देखो यहाँ पर बुध बैठा हुआ है 26 डिग्री का, तो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। बल्कि 26-40 के बाद 28 का है क्या ये? तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे हैं पद लग्न से 11th हाउस को जब स्टडी करेंगे तो हमें उस व्यक्ति के फाइनेंशियल पोजीशन की पता चलेगी। 3 कुंडलियों पर हमने इसको लगा के देखा। अब जरा अपने ग्रुप में किसी व्यक्ति की कुंडली लगा के देख लो, उसकी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा। अखिलेश जी की लगाओ भाई। सर
मैडम 5 सितंबर 1974। इनके उसमें होगा ना। जी आपकी सेव है, मैं वही ठीक है, ढूंढ ओके। रही हूँ। हाँ, वही ढूंढ रहे हैं हाँ। आ, कहाँ? बाय नेम सॉर्ट कर दीजिए मैडम इसको। हाँ हाँ, मैं से कर देती हूँ। एक मित्तर डाल दो, अगले ए से तो काफी लोग होंगे। ये रहा, ये रहा। नहीं, ये तो नीलू जी, हाँ नीलू जी के है। नीलू, हाँ। ये रहा, ये रहा। ये बेटे की है। अरे राम, मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार राय साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बहुत देर से आए, बहुत देर से आए, दिखाई नहीं पड़े अभी तक। आपने 11:30 कहा था तो 11:30 हुआ ना। नहीं 11:30 का, 11 से अब तो चल रहा है ना पिछले कई देखो संडे से। उसमें लिखा हुआ 11:30। अच्छा, मैंने हाँ लिखा था बाद में कि 11 बजे से है। वो तो ठीक है, हमने वही देखा था कि लेकिन अब पहले वाला देख लिया राय साहब, तो पहले गए हाँ हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, हम पहले देख लिया। हम लोग हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, बार जी बार हाँ थोड़े हाँ, देख। जी जी। 5 सितंबर सर प्रणाम। 1974। प्रणाम सर सर। प्रणाम। सर प्रणाम। सर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। बैजल जी कहाँ अभी तक बनी रही? आप भी 11:30 के चक्कर में आई क्या? हाँ मैंने पहले देखा तो नहीं था, फिर 11:30 भी देखा तो अरे राम, 11:30 ज्वाइन किया। तो वही ले, अभी तो सभी हम लोग 11:30। वो पढ़ रहे थे, सीनियर सिटीजन का पद लग्न से। सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना सुप्रिया, हमने भी यही देखा था। जो लिखा था उसका दोबारा थोड़ी बार बार देख रहे थे आ रहा है कि नहीं। हम भी कंफ्यूज हो गए कि होगा चलो कि कोई नहीं बात होगा सवेरे। कोई कोई चल बात नहीं, मेरा कोई बड़ी चीज नहीं हुई, केवल ये हुआ कि हम जी लोग सर। जो है पद लग्न 5 से सितंबर 1974। फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग देखते हैं। नमस्कार सर। तो पद लग्न के से 11th हाउस को हम स्टडी करेंगे और उसमें बैठे हुए ग्रह हमें बताते हैं। बताओ डेट बताओ भैया। 5 सितंबर 1974। लो, 5 5 8 5 9 5। परसेंट आ गया परसेंट। 5/9/1974, 9:14 मॉर्निंग में, 9:14 जयपुर राजस्थान। ठीक है मैम। ये है। अब देखो ये इस कुंडली को थोड़ा सा हम लोग जो है स्टडी करते हैं कई कई दृष्टिकोण से। देखिए लग्नेश लग्न में उच्च का है, जी साथ में अष्टमेश मंगल भी वहां बैठा है। किसी भाई से आपका कोई भूमि विवाद है, चला है क्या कभी कोई? नहीं सर, मेरा विवाद किसी से होता ही नहीं है सर। मैं छोड़ देता हूँ नहीं तो विवाद होता है। भाई, भाई है आपका छोटा? हाँ, छोटा भाई है सर। ठीक है, अच्छी पोजीशन में है कि थोड़ा सा कमजोर स्थिति में? पोजीशन ठीक है सर, मेरे साथ ही है। अच्छा, हाँ। जी। नाड़ी कहती है मंगल बुध जब एक साथ होते हैं तो कोई भूमि विवाद हो सकता है, या भाइयों में थोड़ा सा कभी कभी वो हो सकता है। हाँ, भूमि और विवाद तो मेरा। लग्नेश हाँ, है, भूमि विवाद तो बहुत है, मैं छोड़ देता हूँ सर, 4-5 प्रॉपर्टी छोड़ दी मैंने। वो छोड़ देना ये अलग चीज है, लेकिन विवाद तो है। वो हाँ, विवाद। नियम तो लग रहा है, हाँ नियम तो हाँ, लग विवाद। रहा है। तो अब जो है इसके बाद जो है इसको हम लोग उसी हिसाब से देखें, इसमें लग्नेश लग्न में ही है, इसलिए पद जो है वो दशम में जाएगा। बुध में जाएगा। लग्न का पद दशम में जाएगा, और दशम से जब 11th को हम लोग देखेंगे तो वहां पर कोई ग्रह बैठा भी नहीं और कोई ग्रह देख भी नहीं रहा, जबकि उल्टा है, पैसा तो बहुत आना चाहिए, पैसा तो बहुत होगा। पैसा है बहुत सर, पर खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है। लोग नहीं तो उसमें उसके 12th में जो है वो 12th में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा तो लॉस का कारक है ना, चंद्रमा तो खर्च कराता ही कराता है। नाड़ी में तो चंद्रमा अगर शुक्र का कहीं संबंध बन गया तो खर्चा पूरा करा देगा। तो सर अब इसमें यहाँ मेरा पर पद लगन तो मेरा 10वां भाव हो ना, मिथुन का हुआ ना सर, जिसमें शनि बैठे हैं अष्टम 13 भाव। को। तो 11th हाउस, दसम नहीं से वो 11th हाउस मंगल की हाँ राशि आ गई ना। पद लग्न तो हुआ उससे जब 11th हम देखेंगे ना। हाँ मेष जी, राशि आई इसमें ना, मिथुन मेष राशि तो पाप भाव कर्त्री हुआ। में है, अगल बगल केतु और चंद्रमा के बीच में। जी। नहीं उसमें एक चीज है, कर्तरी जैसे केतु को मानते हैं, राहु को वो नहीं मानते वहां।
ओके सर। उसमें अच्छा। जेमिनी में 8 कारक मानते हैं, तो 8 ग्रह मानते हैं। केतु को लेते हैं, राहु को नहीं लेते हैं। चंद्र तो केतु यहाँ को पर अर्गला बन रही है, चंद्रमा यहाँ पर केतु अर्गला को बन रही है, तो इसलिए ये मान सकते हैं कि पैसा अच्छा है। लेकिन उसके 12th में चंद्रमा बैठ करके खर्च खूब कराता है। और पद लग्न से जो छठे भाव में देखिए राहु बैठा है, पहले ऐसे जी। समझो, पद लग्न से छठे भाव में राहु बैठा है, तो अकस्मात बीमारी पर भी वो पैसा बहुत खर्च होता है। जी। राहु अकस्मात देता है, कोई दीर्घकालिक रूप दे देता है। और जी। और वो छठा भाव जो है वो सप्तम से द्वादश भी है, सप्तम से द्वादश है छठा भाव। तो ये भी है कि वो मानो जो है पत्नी के ऊपर व्यय, रोग से संबंधित, ये भी शो करता है। और राहु केतु तो आप समझ चलिए, इनको समझना बड़ा कठिन है। राहु हमेशा पैटर्न को तोड़ना चाहता है। मिश्रा जी, केतु, इसमें हाँ जी, दृष्टियां केतु कौन सी देखेंगे? दृष्टियां कौन सी दृष्टियां देखेंगे? वैसे तो देखो, दृष्टियां पारसरी लेंगे अच्छा, जैसे जेमिनी वैसे लेते तो। हैं तो हाँ, जेमिनी लेते हैं तो नहीं गुरु नहीं, वो देखेंगे। नहीं, गुरु जो है यहाँ पर नहीं देख पाएगा, वक्री राशि होकर में के हो सकता है। स्थिर राशि में है और चर राशि को देखेगा ना। नहीं नहीं, वो तो उसमें जब राशियों का हम देंगे तो राशियों से नहीं, यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग जो है केवल पारासर पारसरी लेते हैं। दृष्टियां ही हाँ, पारसर दृष्टियां ही लेते हैं। तो ये कर्तरी एक हम मान सकते हैं कि कर्तरी है, इसे धन है। और इसका स्वामी अगर मंगल को हम देख लें, तो मंगल जो है वो मंगल की लग्न अष्टम में दृष्टि बैठा नहीं हुआ है? है। अष्टम दृष्टि नहीं है, मंगल अपने घर को देख रहा है। हाँ, मंगल की अष्टम दृष्टि है, मंगल अपने घर को देख रहा है, तो ये भी एक अच्छा है। देख रहा है, भूमि से देखिए संबंधित है, मशीनरी से संबंधित है, और मंगल बुध के साथ बैठा हुआ, तो ट्रेडिंग से संबंधित भी धन आ रहा है। अब जी। इसी तरह से अगर हम संचित धन कितना, ये तो गेंस का हो गया, संचित धन को भी हम देख सकते हैं कैसे। सेकेंड हाउस का पद अगर हम निकालें, तो सेकेंड हाउस का पद जो है अपने से 11th में बैठा हुआ है। और वहां से जब हम लेंगे 11th बैठा है, तो 11th से 11th का मतलब हो जाएगा 9th हाउस, 11th में 10th हाउस, नहीं 10th आएगा, हाउस मिथुन आ राशि। जाएगा। तो मिथुन राशि में तो वहां प्लेनेट बैठा हुआ है, तो संचित तो है धन, जी। अगर है तभी वो संचित है, संचित धन तो है। और वो शनि तो मतलब ये है कि खर्चा करता नहीं है। तो उस जी सर। तरीके से तो जो आपके पास जो मैंने उस तरह से जैसे बॉन्ड वगैरह हैं, मैंने एफडीज वगैरह हैं, या जो भी हैं, वो उनसे नहीं खर्च हो रहा है। खर्च जो है जो डे टू डे वाली खर्चे हैं, जो आप डेली इनकम आ रही उससे खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी शो हो रहा है। जी। तो इसको यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब इसमें एक सूत्र ये दिया गया है कि लग्न पद और दारा पद, इसमें एक सूत्र है, आरूढ़ात केंद्र कोणेशु स्थिते दार पदे द्विज लग्न जाया पदे वापी सबल ग्रह संयुते श्रीमांस जायते नूनम देश विख्यातिमान भवेत षष्ठे अष्टमी व्यय स्थाने जातो दार परे धन। इसका अर्थ ये लिखा है कि यदि दारापद falls in the angle or in the trine counted from लग्न पद। इसका थोड़ा सा समझिए कि अगर दारा पद लग्न पद से केंद्र या त्रिकोण में आता है, यदि दारा पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में आता है लग्न पद से, तो ऐसा जातक पूरे देश में जो है वो फेमस होता है। और अगर 6, 8, 12 में आता है तो फिर वो बहुत कमजोर होता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होता है। अब इसमें जरा इस चीज को लगा के देखते हैं। लग्न पद जो है वो मिथुन राशि में है, 10th भाव में। लग्न पद मिथुन राशि में है, 10th भाव में है। और दारा पद अगर हम निकालें तो देखिए बृहस्पति अपने से 12 में बैठा हुआ है,
और वहां से जो है इसको अगर हम पीछे ले जाएं एक, तो त्रिकोण राशि में, त्रिकोण में आ जाएगा। नहीं अब समझ ये देखिए 5 और 10 के बीच में 6 8 12 आ जा रहा है, 6 8 का संबंध है। 5 और दारापद और लग्न पद में 6 8 का संबंध बना। दारापद लग्न पद में दारापद शुक्र है। दारापद होता सप्तम हाउस मंगल का है। पद। हम्म, क्यों? दारा जी सप्तमेश जो है जे कहाँ बैठा है? अपने से बारे में बैठा है। जी बैठा है सर। अच्छा, सप्तम का पद तो दिख रहा है जी। हाँ, तो वहां से जब सेकंड हाउस में, वहां 12th हाउस में जाओगे, अपने से 12th में गया तो अपने से 12th में, तो वहां से 12th देखो तो 5th हाउस में आ गया। तो अब देखिए यहां पर जो है इसमें क्या है कि ये जो है बन गया 6 8 का संबंध। तो ये कहते हैं 6 8 के संबंध में वो पुअर होता है। लेकिन अब यहां हमको क्या देखना है कि बृहस्पति बकरी है। बृहस्पति बकरी है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मकर राशि में इसका जो है, तो मकर राशि से जब ये हम पद देखेंगे तो ये पद आ जाएगा इसमें वृश्चिक में, वृश्चिक में आएगा। हाँ, 11वां। जब अपने से एकादश में चला जाएगा ये, तो वहां से एकादश जो है वृश्चिक आ जाएगा, और वहां पर जो है एक प्लेनेट बैठा हुआ है। तो अब वो संबंध देखिए यहां पर भी दिक्कत है, वो भी 6 8 का संबंध बन रहा है। तो ये कुंडली जो है वो आर्थिक बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं पूरे देश में जो है आदमी फेमस होता है, तो उस लेवल की तो नहीं बन रही। लेकिन जी सर। इसमें जो है जिसकी, जैसे मान लिया अगर चरण सिंह का हम लोगों ने अभी देखा था, देखो 1 मिनट लगा के राजीव गांधी की देखें, दारापद जो है वो 4th हाउस में है और लग्न पद दशम में है। एक दूसरे से कैसे हैं? सम सप्तम हो गए। राजीव गांधी की कुंडली में लग्नेश लग्न में बैठा है, लग्नेश लग्न में बैठा है, इसका पद जाएगा 10th में। शुक्र, वृष राशि। ठीक है ना, हम्म, इसका 10th में जाएगा। अब इसके बाद दारा पद देखते हैं कि ये जो सप्तमेश जो है वो अपने से पंचम में बैठा है। हाँ, अपने से जब पंचम में बैठा है तो वहां से पंचम जाएगा कन्या में, तुला में, तुला में, तुला में, तुला में। हाँ तुला में जाएगा। जी। तो तुला में जब जाएगा तो वहां से कैसे बनेगा? 6 8। दारापद शनि जो है 6 8 फिर बन गया। जी। तो अब इनका अपना तो कोई पैसा है नहीं, सारा पैसा तो ट्रस्ट का था, सरकारी पैसा था। इनके अपने इन्होंने तो कुछ जो पैदा किया वो तो कुछ नहीं था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो A7 और A20 में जो है, लेकिन इसमें एक और चीज, अगर वो लग्न से भी केंद्रीय त्रिकोण में है तो भी अच्छा फल करेगा। तो यहाँ लग्न से एक तो केंद्र में आ गया ये, और त्रिकोण में तो आया नहीं। दारापद जो है वो सप्तमेश शनि जो है बैठा हुआ है अपने से पंचम में, तो वहां से पंचम में तुला में जाएगा। तुला में कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, और तुला और जो है कोई दृष्टि भी नहीं है। नहीं, एक बात ये समझो कि तुला में जाएगा तो दारापद और लग्न पद में 6 8 का भी संबंध बन गया। हम्म, लग्न पद तो दशम में है और दारापद जो है तृतीय भाव में, 3 और 10 में फिर 6 8 का संबंध बन गया। तो देखो इसमें अभी ये ना समझो कि सब गलत होते जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैमिनी ज्योतिष को बिल्कुल पढ़ा नहीं, ABCD भी नहीं पढ़ा, केवल उसका एक हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं जो वैदिक में प्रयोग किया जाता है। इसलिए केवल हम लोग ये देखें कि जो अगर फाइनेंस को हमें देखना है तो 11th हाउस को, लग्न पद से 11th हाउस को देखेंगे, उसमें बैठे हुए ग्रह है हमें बताएंगे कि धन आएगा। ज्यादा ग्रह बैठेंगे ज्यादा धन आएगा, अगर वहां शुभ ग्रह बैठेंगे तो सही रास्ते से धन आएगा, अशुभ ग्रह बैठेंगे तो माने हेरा फेरी से भी धन आएगा, स्पेकुलेशन से धन आ सकता है, लॉटरी सट्टा से आ सकता है, शेयर मार्केट से आ सकता है। तो इस तरीके से इसको काफी इन्होंने अलग अलग वो पद दिए हैं। अब जैसे कहते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप आर गेन्स आर लॉस थ्रू
सन एटसेट्रा द नोन बाई क्लेवर मैन बेस्ड ऑन लग्न पद एंड द रिलेटिव। अब इन्होंने दूसरे दूसरे जो है, अब ये एक इन्होंने बताया कि जो धन है या जो खर्चा है वो किसी के कारण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर लग्न पद और दारा पद को हमने देखा है, ऐसे ही लग्न पर और पंचम हाउस के जो हमारा पुत्र पद है, संतान पद है, अगर उनको हम देखेंगे तो उनसे भी पता चल जाएगा कि संतान के द्वारा धन आपको मिलेगा। अगर वो 12th हाउस में पहुंच रहा है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन भर जो है वो संतान पर खर्च करता रहेगा। अब इसके बाद हाँ, एक इन्होंने सूत्र दिया है, शनि राहु त्रिला भस्मौ पदार्थ भ्रातुर विनाशको ज्येष्ठ से एकादशी तत्र कनिष्ठ से तृतीय के। एक सूत्र इन्होंने दिया है कि यदि राहु और शनि 3-11 लग्न पद से 3-11 भावों में बैठे हैं, तीसरे में बैठा है तो छोटे भाई की हानि कराएगा, और अगर 11th हाउस में बैठा है तो बड़े भाई की हानि कराएगा। ये जो है बड़े भाई बहन की, ये भी जो है एक सूत्र है। तो वो अगर किसी का देखना, जैसे राजीव गांधी की कुंडली हम देख लेते हैं, तो राजीव गांधी की कुंडली में शनि और राहु, अब देखो राहु राजीव गांधी के लग्न पद जो है वो कहाँ है, 10th हाउस में है, क्योंकि लग्नेश लग्न में बैठा है, और तृतीय भाव में राहु बैठा है, तो छोटे भाई की हानि कराई। ये सूत्र कहता है कि यदि शनि और राहु या शनि या राहु अगर 3 और 11 लग्न पद से 3 या 11 भाव में बैठे हैं तो उस जातक को छोटे भाई या बड़े भाई की हानि कराते हैं। तो यहां पर क्लियर ये नियम लग रहा है, राजीव गांधी की कुंडली में लग्न पद 10th में है, उससे तृतीय हाउस में बैठा हुआ है आपका राहु, तो छोटे भाई की मृत्यु जो है इनके सामने ही हो गई। ये इसमें पूरी तरीके से लगता है। अब इसमें एक और सूत्र दिया गया है, लेकिन वो हो सकता पता न चले। कहते हैं अगर शुक्र लग्न पद से 3-11 में बैठा है किसी की कुंडली में, छोटे बच्चे की अगर किसी की कुंडली है उसको लगा के देखिएगा, जिसका सभी लोग जो बैठे हैं जितने, छोटे बच्चे की कुंडली में लगा के देखिएगा कि अगर शुक्र लग्न पद से 3-11 में बैठा है तो मदर को उस नेटिव के जस्ट आफ्टर एबॉर्शन होता है। अगर किसी का लग रहा हो तो उसको लगा के देख सकता है, किसी बच्चे का जन्म है उसके बाद एबॉर्शन हुआ हो तो वो शुक्र जो है लग्न पद से अगर 3 या 11 में बैठा है तो ये देता है। अब 3-11 में अगर मान लीजिए हम बैठते हैं, शुभ ग्रह बैठते हैं तो कई भाई बहन होते हैं। अगर 3-11 में कई ग्रह बैठते, शुभ ग्रह बैठते, शुभ ग्रह में उन्होंने बताया है कि बृहस्पति हो, चंद्रमा हो और बुध हो। मंगल चूंकि भाई बहनों का कारक है इसलिए मंगल को भी लिया है, तो उसमें कई भाई बहन होते हैं। सर आजकल तो नहीं होते। नहीं, तो जिस समय ये लिखी गई थी ना उस समय आजकल थोड़ा था। ये तो नाड़ी ग्रंथ और ज्योतिष तो बहुत पहले की है। अब इसके बाद कई चीजें उन्होंने और दी हैं। तो वो उसी को
अब इन्होंने पॉइंट वाइज लिख के दिया है, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई 50-45 पॉइंट है। अब देखिए इसमें लिखा है कि इफ देयर आर मून एंड वीनस इन द 4th हाउस फ्रॉम द चीफ सिग्नेटरी प्लैनेट। अब देखो इसमें कहा है कि यदि लग्न पद से 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र हो तो ऐसे जातक को बैंड के साथ सम्मानित किया जाता है, जहां पर भी है बैंड बजा करके। तो यहां पर देखिए लग्न पद 4th हाउस है, दसम है, और दसम से 4th हाउस में चंद्रमा और मतलब शुक्र दोनों बैठे हैं राजीव गांधी की। तो जब शपथ ग्रहण होती है तो पूरा बैंड भी बजता है और सलामी भी दी जाती है। तो ये भी इसमें लगता है। ये लास्ट पॉइंट है, इफ देयर आर मून एंड वीनस इन द 4th हाउस फ्रॉम द चीफ सिग्निफिकेटरी प्लैनेट द पर्सन गेट्स procession with band etc and the royal insignia like चौरी and the like। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे, अगर कोई चीज जो है इसमें समझ में आएगी तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, इसमें जो हमारी समझ में जो हमें आया है कि ये लग्न को जिस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं लग्न कुंडली को, तो ये भी एक टूल है। आरूढ़ लग्न जो है ये भी एक टूल है, इससे भी हम जो है जीवन की वो सारी घटनाओं को देख सकते हैं। जो अब देखिए इसमें आप देखें इसका जो पंचम हाउस का पद है, पंचम हाउस का जो पद है वो अपने जैसे मान लो तो भाई उनको बच्चों को दिखाता है। तो पंचम हाउस का पद देखिए कहां पर है, नवमेश बृहस्पति लग्न में बैठा है अपने से नवम में, तो नवम से नवम में यानी मेष में जो है वहां दिखेगा। अब मेष में जब वहां दिखेगा तो आप देखिएगा मेष से 3rd में शनि बैठा है, मेष से 3rd में शनि बैठा है। इसका मतलब है इसके बच्चे का कोई छोटा भाई नहीं है। शनि राहु अभी बता दिया है, शनि राहु जब भी 3rd हाउस किसी पद से 3rd हाउस में बैठते हैं तो उसके कोबार्न की हानि होती है। तो राहुल गांधी जो है वो प्रियंका से छोटे हैं और राहुल से छोटा कोई नहीं। देखो इसमें पंचम का जो पद है पुत्र कारक, तो पंचम का पंचमेश जो है अपने से नवम हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां से नवम हाउस आएगा मेष राशि में, और मेष से इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम का पद आ गया मेष राशि में। तो मेष राशि से 3rd में जो है शनि बैठा हुआ और 4th में राहु बैठा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोबार्न नहीं है, इसका कोबार्न नहीं है, मतलब इसका छोटा भाई नहीं है। तो ये भी लगता है 3rd हाउस वाला भी, जैसे हमने देखा राहु बैठा है शनि बैठा है तो हानि करते हैं। अगर होता तो हानि होती, नहीं है तो नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही जैसे लगती। अब देखो लग्न पद पर जब भी बृहस्पति का गोचर होता है, एक सूत्र है आप देख लीजिए, लग्न पद पर या उसके ट्राइन में, लग्न पद या उसके ट्राइन में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो 24वें वर्ष में जो है उस जातक को लाभ मिलता है। तो अगर किसी को अपनी उम्र के 24वें वर्ष में नौकरी लगी हो, शादी हुई हो, कोई धन आया हो, तो वो इसमें देख सकता है कि उस समय लग्न पद से ट्राइन में जुपिटर का गोचर हो रहा होगा। शशि जी आपकी सर्विस लगी थी ना 24 में? हाँ जी। तो लग्न आप कुंडली आप डलवा दीजिए, शायद देखो चेक हो जाए शायद। 28 मार्च 1952। सुप्रिया जी जरा देखिए आप जी थोड़ा जी सा। जी जी सर।
जी सर, इनकी चार्ट होगी मेरे ख्याल से। देख लो भाई, आपके पास तो बड़ा चार्ट है, हमें भी सिखा दो भाई, ये सब हम नहीं जानते हैं। अब अभी हम जब जाएंगे तो अपना जो ऐप है पे आ जाइए। एक दिन आपसे जो है क्लास जो है सीखेंगे कैसे ये बनाया जाता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर उनका है, इसका बंसल बंसल वाला, लियो। जी जी जी, वो भी अच्छा है। लियो बड़ा महंगा है वो, बड़ा उसने पैसे हमसे ले लिए थे। बंसल साहब आ रहे हैं सर, 28 परसों मार्च। आपके फोन आया था सर। हाँ जी, बंसल साहब का फोन आया था, 24 को आ रहे हैं जयपुर, बोला मिलना, तो बात हुई थी 23 मेरी। को। हाँ, बताइए। 23 28 हाँ, मार्च। हाँ। 28 तो नहीं, मिल मार्च लेना बंसल 1952। जी से। 28 मई 1952। 15:30। कोई बड़ा कार्यक्रम कराओ तो हम भी आए भाई, दिल्ली। ऐसे तो दिल्ली। थोड़ा मौसम गड़बड़ है, हम सोचे मौसम थोड़ा शांत होगा तो हम दिल्ली। आएंगे। हमारे एक भतीजा दिल्ली। वहाँ दिल्ली। वेटनरी डॉक्टर है। दिल्ली में। दिल्ली दिल्ली। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा नहीं। हाँ, भतीजा हमारा एक जो है वहाँ जयपुर में, उसमें वेटनरी डॉक्टर है, तो वो कभी उसका अक्सर फोन आता, चाचा आ जाओ, चाचा आ जाओ, मौका ही नहीं मिलता। अब देखो इसमें जो नहीं है सर, ये तो फर्क हो गया। मेरा सिंह फर्क हो लगन गया। आता है। सिंह लगन आता है। 28 मई 1952। मार्च। मार्च। 28 मार्च है। हाँ। हाँ, हम्म। खुला बना हमारा पद लगन तो। अब देखो आपका जो लग्नेश जो है अष्टम वो में। सूर्य बैठा हुआ है अष्टम में। अष्टम में, तो अष्टम ये से थर्ड नंबर तुला पे बना है, खुला में जी। बन गया। तुला में बना है। अब जो है जिस डेट को आपने ज्वाइन किया उसका जो है गोचर बताओ, उसका बताओ, एक 1 मिनट। दिसंबर 1975। 1 दिसंबर, हाँ। 1 दिसंबर 1955। 1975। 1975। तुला में ही शायद था गोचर गुरु का। 75 में वृश्चिक और तुला के आसपास था। तुला वृश्चिक में, नहीं, वृश्चिक। तुला में नहीं था, 75 में तो गुरु जो है मीन राशि में था। अच्छा बताओ, तो हम तो अपना देख रहे हैं। लेकिन वो बकरी था। 1 दिसंबर 1975, और गुरु बकरी था, तो उसका जो है तुला, माने हम कहेंगे कुंभ राशि में उसका असर था, जो कि तुला से त्रिकोण में है। जी जी। बकरी बृहस्पति मीन में था, जिसका इम्पैक्ट कुंभ में था, और कुंभ जो है वो तुला से त्रिकोण में है। तो अब इनको देखो, ये ऋषि ने लिख दिया है, उसको हम लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो ये लगते हैं। 24 साल में जो है उसको अपने प्रयास से काफी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। आप कहते हैं लग्न आरूढ़ में यदि सूर्य बैठा है जी। तो ये कहते हैं, और अगर कहीं मेष नवांश में हो तो ये तो एक विशेष हो गई। मेष नवांश में हो, लग्न आरूढ़ में बैठा हो सूर्य, तो वो बहुत फॉर्चूनेट होता है फादर के लिए। थोड़ा सा क्लास तो अब वो विशेष किसी विशेष लग्न के लिए है या विशेष डिग्री के लिए है। लेटी हूँ, सुन रही हूँ। तो अब आगे और भी, अब इसके बाद जो है इसका उपयोग उन्होंने नाड़ी में भी किया है। म्यूट कर रखा है, बोलो। अब कहते हैं लग्न पद। हाँ हाँ जी, बोलो। गुरु जी, इसमें टाइम भी देखते हैं कि जैसे जैसे नाड़ी में अपन 1-5 आरूढ़ लगन के ऊपर, तो ये हाँ, देखेंगे या उस 7वीं दृष्टि रखेंगे, मतलब नहीं, यहाँ नाड़ी वाला नहीं लगाएंगे। नाड़ी के हिसाब से उन्होंने कुछ बताया है कि जैसे चंद्र, अगर चंद्र देख रहा है पद लग्न को, चंद्रमा देख रहा है, तो ऐसा चंद्रमा फ्लक्चुएशन, तो कभी तो वो धनवान हो जाता है और कभी गरीब हो जाता है। ये उन्होंने एक सूत्र दिया है कि अगर लग्न आरूढ़ को चंद्रमा देख रहा है
तो ऐसा व्यक्ति कभी धनवान हो जाता है और कभी जो है पैसे गरीब। आप जैसे इसमें देखिए है लग्न आरूढ़ जो है तुला में है और चंद्रमा सप्तम में देख रहा है, तो कभी तो इनके पास बहुत पैसा आ जाता है और कभी पैसा बहुत खर्च हो जाता है, तो इनको लगता है हमारे पास अकाउंट खाली है। क्यों शशि जी, ऐसा कभी हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं, पैसा तो बहुत है। ठीक है, पैसा सही है, जिंदगी चल रही है। हाँ, लेकिन नहीं, खर्चा भी होता है ना, जो जो स्वाभाविक है। जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब आपने फ्लैट खरीद लिया तो उसमें आपका बहुत पैसा खर्च हो गया, हाँ तो जी। उस समय आपकी फीलिंग ये नहीं आती कि हमारे पास पैसा बहुत कम रह गया। वो तो किसी के भी होगा कि अगर मान लीजिए चंद्रमा देखता है तो कभी फीलिंग ऐसी आती। चंद्रमा जो है मन का कारक है, वो फीलिंग कराता है कि कभी जो है बहुत पैसा आ जाता है, कभी जो है कम पैसा रहता है। तो ये अलग अलग सूत्र हैं और इनके मतलब जो है वो इनको हम तभी लगाएंगे जब 11th हाउस को पहले हम अध्ययन कर लेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम तब इन सूत्रों को लगाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक देखा है, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। आज चूंकि हमें जाना था तो इसलिए पहले से हमने ज्यादा कुछ प्रिपेयर किया भी नहीं था। और एक चीज हम वैदिक में पढ़ेंगे, आप सब लोग इसको एक्सरसाइज करिए जी। कि जब भी चौथे भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा चलती है तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है। अब देखो इस कुंडली में देखिए कि जब इनको सर्विस लगी तो दशा देख लो कौन सी थी। चंद्रमा में गुरु। चंद्रमा में गुरु। जी। चंद्रमा में गुरु 75 1975 में। में लगी ना हाँ आपकी जी, जो। दिसंबर। हाँ, हाँ। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, अगर तो फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड, अब ये जो है अगर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो कहीं ये नक्षत्र से भी आ सकते हैं। चंद्रमा जो है इनका बैठा हुआ है मेष राशि में, ठीक है ना। हम्म। तो एक तो मंगल का प्रभाव उसके पास आ गया है, और गुरु जो है वो बैठा हुआ है बुध की रेवती में बैठा हुआ है बुध के लिए। तो बुध जो है नौकरी के लिए, बुध कहाँ का स्वामी है? बुध तो 11th का स्वामी है और जो है द्वितीय भाव का स्वामी है। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि एग्जैक्ट टाइम कभी आगे पीछे होता है, घटनाएं जो है जो घटती हैं उसमें 2-4-5 मिनट का जो है एक बार वो बीटीआर कर। अंतर। हाँ, बीटीआर हम लोग जब पढ़ेंगे थोड़ा सा देखेंगे कैसा है। अब जैसे मान लीजिए इस समय दशा ओपनिंग दशा है, मान लीजिए चंद्रमा जो है मेष राशि में 17 भरणी नक्षत्र में, तो भरणी नक्षत्र में शुक्र की महादशा में जन्म हुआ। तो शुक्र जो है महादशा में जन्म हुआ, तो इसमें नवमेश जो है मंगल, मंगल का कहीं न कहीं योगदान होना चाहिए प्रारंभिक दशा में। इसको अगर हम लास्ट तक ले जाएं तो जो दशा जो जिसमें जन्म हुआ है वहां पर नवमेश जो है उसका दशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं न कहीं आना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि शुक्र की दशा में चंद्रमा मंगल का अंतर रहा हो। 55 का है तो 55 स्टार्टिंग में देख लो चंद्रमा का जो है 52 थोड़ा का, कम करते। 1952। 52 का है। हाँ 52 देखो जरा 52 क्या है। तो अगर नवमेश कहीं न कहीं जो है इन्वॉल्व है, मंगल है ना इन्वॉल्व, और बढ़ाओ आगे भाई, थोड़ा सा प्लस करो, 52 को आने दो तो वो बढ़, थोड़ा कम कर लो, 3 स्तर तक रखो इसको तो फिर जल्दी बढ़ जाएगा। अब बढ़ाओ। हाँ बस 52 आ गया। कौस किसका है? मार्च 28 मार्च। मार्च 52। वो असल में इतने नहीं बढ़ पाएगा, एक कम कर। हाँ देखो जनवरी तो आगे आगे बढ़ाओ, आ गया।
फरवरी। और मंगल तो दिख रहा है ना, शुक्र मंगल आ रहा है, शुक्र मंगल है ना। मार्च हाँ, मार्च ये शुक्र मंगल है, शुक्र मंगल। मार्च मार्च में कर दीजिए। ये हाँ, मार्च मार्च में में भी शुक्र मंगल। हाँ, शुक्र मंगल चालू हो गया था जी। शुक्र मंगल तो राहु। ये, हाँ, बीटीआर का मतलब ये लग्न सही है। हम्म, अब ये आगे पीछे कुछ समय, जैसे मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए इसका नवांश जो है आपका वृष राशि से उत्पन्न हुआ, उदय हुआ। हाँ जी। तो जिसका नवांश जो है वृष राशि से उत्पन्न हुआ है, वो थोड़ा सा मनी को लेकर के उसके उसमें हमेशा माइंड जो है मनी की तरफ दौड़ता रहता है। वृष जो राशि मनी की राशि है, शुक्र की सेकंड हाउस की राशि है। तो बीटीआर में मोटा मोटा तो ये समझिए कि बहुत बड़ा अंतर न होकर के, अगर दशा अंतर दशा में नवमेश अगर इन्वॉल्व है तो वो लग्न सही है। अच्छा। अब देखिए, इसमें मंगल, नवमेश मंगल है, तो दशा तो 20 साल चलती है, अंतर में मंगल इन्वॉल्व हो गया है। तो अब अगर प्रत्यंतर में भी मंगल आ जाए या प्रत्यंतर में कहीं गुरु आ जाए, तो हम उसको जो है, प्रत्यंतर तो थोड़े समय के लिए होता है, तो उसको और हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, माने जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग बीटीआर तो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा एक आइडिया हम इसमें लेंगे। और इसमें लग्न सही है आपकी, क्योंकि दशा अंतर में जो है आपका नवमेश इन्वॉल्व है। देखो, नवमेश क्या होता है कि जब ये जन्म हुआ है तो उसके पहले अष्टम हाउस की दशा चल रही होगी। अष्टम हाउस मृत्यु का है। सर यदि हमारा कन्या लग्न होता तो भी तो शुक्र इन्वॉल्व होता। कन्या लग्न आता तो भी शुक्र होता ना, एक तो घंटे शुक्र बाद जन्म इन्वॉल्व हो, होता, एक घंटे तो भी बाद शुक्र तो भी शुक्र इन्वॉल्व होता। नहीं, शुक्र मंगल नहीं राहु तो सूर्य ये थे 28 मार्च को। शुक्र मंगल राहु बुध। भरणी नक्षत्र तो भरणी रहता ना, भरणी से नक्षत्र तो तुम दशा बनी रहता, देखोगे, दशा भरणी ही देखोगे रहता। एक घंटे, भरणी से तो दशा में उसमें नहीं, उसमें जो है दशा, उसमें प्रत्यंतर बदल जाता है ना, एक घंटे बाद अंतर भी बदल जाता। लग्न तो वही रही थी, लेकिन शुक्र जो है तो प्रत्यंतर अंतर बदल जाता है उसका, एक घंटे बाद चंद्रमा की डिग्री बदल जाती, लग जाता। तो प्रत्यंतर बदल जाता। तो आपकी सिंह चलो अब लगनी है। इसको, हाँ हाँ, इसको फिर आगे हम लोग और पढ़ेंगे अगले। अब वहां वृंदावन पहुंचेंगे तो उसको गुरु जी अभी आपको इसी को बता अभी रहे थे थोड़ा कि हम पढ़ेंगे, गुरु जी जैमिनी अभी ज्योतिष। पूरा कर दीजिए ना गुरु जी। हाँ आप हाँ बता जी। रहे थे कि नवमेश की दशा होती है, आप वो कुछ बता रहे थे ना, वो पूरा कर दीजिए। नहीं, वो आप बता, मतलब बता, ये कहा था कि अगर नवमेश की दशा इन्वॉल्व है तो वो लग्न सही है। ये आप बोल रहे अष्टमेश का ही दशा चल रही थी जब उसकी मृत्यु होगी, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना गुरु जी। हाँ हाँ, अष्टमेय माने लग्न जो है, ये हमारे ये क्या है, पुराना जन्म है। जी भाई देखो, बैलेंस क्या बताता है, बैलेंस बताता है कि शुक्र की दशा बहुत पहले से चल रही, शुक्र की दशा में ही इनकी मृत्यु हुई, तो आदि दशा तो पहले पिछले जन्म में बीत गई, और ओके। उसके बाद जो बैलेंस आया वो इस जन्म में आ गया। भाई जो शेष दशा होती है, इसका मतलब यह है कि ये जो जीवन है, ये केवल इतना ही नहीं है कि जन्म लिया और उसके बाद मर गया, खत्म हो गया। नहीं, ग्रहों का ये सब उस जीव के लिए चलता रहता है। पिछले जन्म में शुक्र की दशा में ही इसकी मृत्यु हुई, और अभी इस जन्म में जो है, जो इसकी वजह से जो है आदि दशा पहले बीत गई उस पिछले जन्म में, और आदि दशा इस जन्म में बीत गई। अब जैसे शुक्र जो है, इसको अगर शुक्र राहु के साथ में है, ठीक है ना, अगर हम गुरु को पीछे ले जाएं तो ये पीछे जो है राहु शुक्र के साथ में आ जाएगा। इसका मतलब पिछले जन्म में इनको किसी दवा का रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से सडन इनकी डेथ हो गई, और उसका कोई न कोई स्केयर, कोई कोई निशान शरीर में जरूर कहीं होगा, काला निशान या कोई माने इस तरह का। क्योंकि जब रिएक्शन होती दवा तो शरीर में जो है वो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह कुछ पड़ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं होगा, वो सिम्टम दिखाई पड़ता है। क्योंकि गुरु को जब पीछे ले जाते हैं तो पिछला जन्म हम उसको देख लेते हैं। तो पिछले जन्म में ये गुरु शुक्र और राहु से संबंध, शुक्र मेडिसिन है और राहु उसका क्या है, रिएक्शन। जी। तो किसी
किसी मेडिसिन के रिएक्शन से या किसी विष से संबंधित जो है विषाक्त कभी कभी होता है, उससे डेथ हुई है। तो इसको नाड़ी में हम लोग ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको देखेंगे पिछले जन्म में कैसे संबंध बनते हैं। तो वहां शुक्र से अच्छा संबंध था, शुक्र के साथ में राहु है, बहुत बड़ा धन, पिछले जन्म में बहुत इनके बाद धनवान थे, बाबा इनके बहुत धनवान रहे होंगे। और यहाँ से 3-11 का संबंध है, तो मंगल राहु का भी संबंध है, तो वो एक्सीडेंटल है। मंगल भी मेडिसिन का कारक है, हो सकता है कि कोई ऑपरेशन हुआ हो जिसमें जो है वो पॉइजनिंग हो गई हो, उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोग उसको अंदाज लगाते हैं। मंगल राहु शुक्र, शुक्र मेडिसिन का कारक है, उसके बाद संजीवनी है, लेकिन मंगल राहु मिलकर के जो है उसको मेडिसिन को पॉइजन बना दिया, जिसकी वजह से डेथ हुई। तो शुक्र की दशा में डेथ हुई और शुक्र की बैलेंस आधी दशा उधर बीत गई, उसके बाद जो शेष दशा इस जन्म में मिल गई जीव को। जीव वही है, उसका दशा क्रम और सारी चीजें वही चलती रहती हैं। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर अगले संडे को पुनः मुलाकात होती है। जी गुरु जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार प्रणाम सभी गुरुजी। को, नमस्कार हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज नमस्कार। कितने लोग थे हम लोग? नमस्ते। आज दादाजी कितने कब लोग थे? जाएंगे? 10 लोग कब हैं। अब जाना कल वैसे 10 वैसे तो आज जाना था, लेकिन आज वो दिशासूर की वजह से रुक गए। अब कल जाएंगे, सुबह अर्ली निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे।